समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तीनों विधायकों को असंबद्ध करार कर दिया है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। आप लोगों ने पार्टी से निकाला और उसके बाद अब वो असंबद्ध हो गए। निश्चित तौर पे वो समाजवादी पार्टी के पार्ट थे और समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान से वो जीत कर आए थे। इस वजह से उनका संबंध समाजवादी पार्टी से था। समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित किया है, तो अब उनका समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो निर्दल के रूप में या जिस तरह भी सदन में काम कर सकते हैं करेंगे। मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि उन तीनों को अग्रिम मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी और गौरीगंज और ऊंचाहार और गोसाईगंज की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे बेहतर विकास होगा। वैसे मैं एक बात और कह देता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो कई दशकों से उन क्षेत्रों में लगे हुए हैं वो उनका स्वागत बेहतरीन माला फूल के साथ करेंगे, जो वहाँ से विधायक बनना चाहते थे, नेता बनना चाहते थे। इतनी मैं शुभकामनाएं अग्रिम रूप से पुनः देता हूँ, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हक अधिकार खाकर बीजेपी की राजनीति करने वाले इन तीनों विधायकों का बीजेपी स्वागत करेगी। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अखिलेश यादव डपोर संघ हैं, वो इसी तरह की बातें करते हैं। देखिए, बीजेपी के चाहे प्रवक्ता हों, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इस तरह की असंसदीय गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग करना इन्होंने अपना स्टाइल बना लिया है। मैं जानना चाहता हूँ ये किस किताब में शब्द लिखा है और किस आधार पे कहा है, फिर तो हम कह देंगे। एक इनका प्रवक्ता है, उसने एक प्रवक्ता की माँ को किस शब्द से नवाजा था, कौन सा शब्द बोला था। मैं तो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी महिला के लिए उस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं। ये संस्कारी लोग हैं, ये राम को अपना आत्मसात करके मानने वाले लोग हैं। चूंकि राम के नाम को बेचते हैं तो राम इनके दिमाग में एक पूरी तरीके से ऐसा सेंसेशन पैदा करते हैं कि इनके मुख से जब निकलता है तब इसी तरह नफरत की भाषा ही निकलती है। और मुझे खुशी है कि भगवान राम ने इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया कि किसी राजनेता के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनको तमाम तरीके से चुप मुख्यमंत्री, स्टूल वाला मुख्यमंत्री सब कहा जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हैं। योगी आदित्यनाथ को दो शब्द कह नहीं सकते हैं। अब कमाई अमाई कर ले रहे होंगे तो इसलिए शांत होंगे, अन्यथा मैं जानता हूँ कई करोड़ रुपए दे के विधायक का टिकट मिला था, बीजेपी में ज्वाइनिंग मिली थी, कई करोड़ का टिकट दे के उप मुख्यमंत्री बने थे और कई करोड़ रुपए ही दे के आगे वाली राजनीति करना चाहते हैं। ये तो मुझे बेहतर तरीके से मालूम है। एक सवाल ये था कि कल जिस तरह से बिहार में देखने को मिला, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी चीज़ें, आप लोगों पे आरोप ये है कि आप लोग जब चुनाव हारने लगते हैं, विपक्ष चुनाव हारता है तो इस तरह के प्रोपेगेंडा पैदा करता है। बिल्कुल नहीं। चुनाव से पहले किसी को नहीं मालूम है कि कौन पार्टी चुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश में मुझे अच्छे से याद है 2024 में कहा जा रहा था कि बीजेपी 80 में 80 जीत लेगी, लेकिन परिणाम क्या आया? बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में हार गई लोकसभा में। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बीजेपी के षड्यंत्र को समाजवादी लोग पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी को ये है। लेकिन एक वर्ग, एक धर्म, एक तमाम सारे गरीब तबके के लोगों का वोट काट कर बीजेपी एक कुछ सेलेक्टेड वोटों के माध्यम से सत्ता पाना चाहती है। मेरे ख्याल से वो एक्सपोज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ जो वर्डिक्ट आने हैं वो आने बाकी हैं, उसका भी इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं। और ये नियम कानून नहीं रहेंगे। अगर ये नियम कानून से चुनाव हुआ तो ईंट से ईंट बच जाएगी, भाजपा की भी और चुनाव आयोग की भी। एक आखिरी सवाल ये था कि शराब को जो है वो प्रमोशन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में और स्कूल बंद हो रहे हैं, इस तरह के आरोप आप लोगों ने लगाए, पोस्टर लगाए। उसके जवाब में एक पोस्टर लगाया गया है, उसमें गिनाया गया है कि कितने अटल विद्यालय हमने खोले हैं, किस तरह से एजुकेशन को बढ़ोतरी है। मुख्यमंत्री आवास के पास एक पोस्टर लगा है। जितने भी खोले होंगे, बंद करने वालों का 5% भी नहीं है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, भगवान राम की शपथ खा के कह रहा हूँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ से पूछता हूँ, पूरी बीजेपी आरएसएस से पूछता हूँ कि राम पथ जो 12 किलोमीटर का है उस पे आपने 12 दारू के ठेके खोले हैं, हिंदी अंग्रेजी कंपोजिट मिला के 12। स्कूल कितने खोले हैं?
इस बात का जवाब दे दे। पोस्टर को हम लोग उसकी आरती उतारेंगे, उसकी पूजा करेंगे और भाजपा की भी पूजा करेंगे कि उस राम पथ पे अयोध्या में 12 किलोमीटर में कितने विद्यालय खुले हैं और 12 दारू के ठेके हैं कंपोजिट मिला के। ये मनोज यादव का समाजवादी पार्टी का दावा है, इसका जवाब हमें चाहिए। धन्यवाद। आपने मनोज यादव को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।